सोशल मीडिया खोली और क्या न्यूज़ दिखती है। मंगेतर ने अपने होने वाले हस्बैंड को मार डाला, हनीमून पे गई लड़की ने अपने हस्बैंड को मार डाला, या हस्बैंड ने अपने सालों पुरानी शादी को ख़त्म करने के लिए अपनी पत्नी को ही ख़त्म कर डाला। तो शादियों का ऐसा इफ़ेक्ट, शादियों पर ऐसा इफ़ेक्ट क्या हमें चार्ट से मालूम पड़ता है? और कोई ग्रह है जो हमें ये बता सकता है कि ऐसी शादियाँ नहीं होनी चाहिए? चलिए हम लोग एक ग्रह के बारे में बात करते हैं। ग्रह कौन सा? वीनस। और उसकी क्या प्रॉब्लम है या उसका क्या एफ्लिक्शन है जो हमें ये प्रॉब्लम दे सकता है? तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है कंबशन। कंबस्ट ग्रह किसे कहते हैं? यदि आप, मैं या कोई भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट खड़े होंगे तो किसकी चलेगी? मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछती हूँ और आंसर सबको मालूम है कि भाई चलेगी तो वो हाई पर्सनालिटी की ही। क्यों चलेगी? क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है। उसी तरह जब हम बात करते हैं अपने सौरमंडल की या सोलर सिस्टम की, तो हमें मालूम है कि द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज़ नन अदर देन द सन इटसेल्फ। सूर्य के, हमारे जो सोलर सिस्टम के राजा हैं, उनके सामने किसी और की नहीं चल सकती। जब कोई भी ग्रह सूर्य के साथ आता है तो क्या होता है कि इट लूजेज इट्स पावर इन फ्रंट ऑफ द किंग। सूर्य के सामने उसकी नहीं चलती, सूर्य उसको तेजहीन कर देता है। अब ग्रह के मामले में क्या हुआ कि वो ग्रह जो है वो जिस भाव में बैठा है, जिन भावों का स्वामी है, वो अपने काम नहीं कर पाएगा अच्छे से। यदि मैं तेजहीन हूँ, यदि मैं वीक हूँ, तो क्या मैं जहाँ के लिए काम करना चाहती हूँ वो काम कर पाऊँगी? एब्सोल्युटली नॉट। इट डज नॉट वर्क इन दैट मैनर। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो भी ग्रह सूर्य के पास आते हैं, हर ग्रह का अलग अलग डिग्री है एज पर उत्तर कलामृत एंड अदर क्लासिकल टेक्स्ट, कि वो जब सूर्य के कितने डिग्री पे आते हैं। जब वो बहुत स्ट्रांगली सूर्य के साथ रहते हैं तो उनका तेज खत्म हो जाता है या वो कंबस्ट हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। आई रिपीट, उत्तर कलामृत बोलेंगे, यहाँ यदि बहुत सारे लोग हैं जो क्लासिक्स पढ़ते हैं वो ये बोलेंगे कि सैटर्न और वीनस को अकॉर्डिंग टू उत्तर कलामृत दोष नहीं लगता कंबशन का। लेकिन मैंने अपना रिसर्च किया है और मुझे ये कंबशन में दिखाई देता है कि सैटर्न और वीनस, इन दोनों को कंबशन का रिजल्ट लगता है। एक बहुत विरक्त हो जाता है और जो वीनस है उसके क्या रिजल्ट्स हैं वो मैं बताती हूँ। अब वीनस के जो कारक हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। कैसे अफेक्ट हो रहे हैं? आप देखिए कि वीनस इज़ अबाउट ब्यूटी, वीनस इज़ अबाउट लव, वीनस इज़ अबाउट एलिगेंस, वीनस इज़ अबाउट लॉट्स ऑफ मनी, वीनस इज़ ऑल्सो अबाउट एडुकेशन, वीनस इज़ अबाउट, इट्स द दैत्य गुरु। तो वो आपको विलासिता भी हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि लग्जरीज का भी वो कारक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो व्यक्ति के चार्ट में कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड हो जाती हैं या कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती हैं। और वीनस का सबसे बड़ा कारक जो है वो है मैरिज। स्पेशली इन अ मैन्स चार्ट, वीनस डिनोट्स द पार्टनर। फीमेल चार्ट में भी मैंने ये देखा है, क्योंकि फीमेल चार्ट में हस्बैंड को डिनोट करने के लिए जुपिटर भी है। इस पर हम सीरीज कभी और भी बनाएंगे, लेकिन आज हम फीमेल एंड मेल दोनों चार्ट्स में देखते हैं कि किस तरह से हमें ये कंबस्ट वीनस मैरिज में प्रॉब्लम्स देता है। मैं नेक्स्ट चार्ट जो है वो आमिर खान का करूँगी, लेकिन अभी आपके साथ जो चार्ट मैं कर रही हूँ वो एक क्लाइंट का है, एंड बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेस हम वो चार्ट दिखा नहीं रह सकते। लेकिन मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी कि 35 इयर्स की डॉक्टर है, वेरी वेल एडुकेटेड है, लेकिन उनका विवाह नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? उनके 7th हाउस के लॉर्ड के साथ एक कंबस्ट वीनस बैठा हुआ है। 10 years शी वॉज इन अ रिलेशनशिप, लेकिन उनका उससे विवाह नहीं हुआ क्योंकि ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, फैमिली प्रेशर्स, उनका विवाह नहीं हुआ। तो एक रिलेशन गया। एंड आई एम टेलिंग यू कि आज के दिन में 10 years तक यदि आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगेन रिलेशनशिप 5th हाउस से देखते हैं, जब हम मैरिज देखते हैं तो हम 7th हाउस से देखते हैं। अब 7th लॉर्ड के साथ ही कंबस्ट वीनस है, और जब आप देख रहे हैं कि वीनस जिस ग्रह के साथ बैठा है उसको भी प्रॉब्लम दे रहा है, मैरिज को तो प्रॉब्लम देगा ही। यही नहीं, फिर उनका 2-3 साल बाद भी किसी के साथ रिलेशनशिप हुआ, 3 साल का उनका रिलेशनशिप हुआ, लेकिन इट डिड नॉट विथस्टैंड। इस बार सामने वाले
के जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस रिलेशन में नहीं जाएंगे। एंड उनके पास बाद में खबर भी आई कि भाई उनके जो स्पाउस हैं या जो उनके फ्रेंड थे या उनके जिनके साथ उनका रिलेशन था उसकी कहीं और शादी तय हो गई थी। सो ये जो कंबस्ट वीनस है वो आपके मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। चलिए आमिर खान का चार्ट लेते हैं। अगेन आमिर खान के चार्ट में आप देखिए कि वीनस जो है वो लग्न पे बैठे हैं और 7th लॉर्ड के साथ बैठे हैं, राइट। एंड वहाँ पर लग्नेश भी बैठे हैं और वीनस कंबस्ट है, सूर्य से ही, सूर्य 7th लॉर्ड भी है। सो कंबशन का इफेक्ट इतना स्ट्रांग है कि उनकी वो मैरिजेस को सस्टेन ही नहीं कर पा रहे, वो चाहे वो रिलेशनशिप्स भी क्यों ना हो, उनके वो मैरिजेस या रिलेशनशिप्स को सस्टेन ही नहीं कर पा रहे। मजे की बात देखिए, वीनस कंबस्ट है लेकिन 7th लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है। तो 7th लॉर्ड बहुत स्ट्रांग होने के कारण तो उनको मैरिजेस होनी चाहिए और हो रही है, लेकिन क्योंकि वीनस है, इन अ मेल चार्ट है, कंबस्ट है, एस्पेक्टेड बाय मार्स फ्रॉम द 7th हाउस है, मैरिजेस गो फॉर अ टॉस, रिलेशनशिप्स गो फॉर अ टॉस। इसके बाद मैं चार्ट लूँगी रविंद्रनाथ टैगोर की, लेकिन फिर एक चार्ट में अपने पर्सनल रीडिंग्स से आपके सामने दे रही हूँ, जहाँ एक लड़का, ठीक है, एक लड़का मेरे पास आता है कि मैम अप्रोचिंग 35+ ईयर्स ऑफ एज, ना रियली वरिड कि भाई मेरा शादी हो जाए, मैं शादी कर लूँ, दशा सही है, आपकी दृष्टि सही है, डिलेड मैरिज है, समझ में आता है क्योंकि सैटर्न की 7th हाउस 7th लॉर्ड पर दृष्टि है, लेकिन मैरिज क्यों नहीं हो रही है, रिश्ते क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वीनस उसके चार्ट में कंबस्ट है। कंबस्ट वीनस, अगेन आई रिपीट, विल गिव यू प्रॉब्लम्स विथ रिलेशन टू स्पाउस। सबसे पहले वहीं वो अटैक करते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि जब हम बात करते हैं 7th हाउस 7th लॉर्ड तो कारक ही हम सीधा बोलते हैं वीनस, तो वीनस मेजर कारक है मैरिज का, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन फिर हम जब बात करते हैं कि लग्जरीज का, आप देखेंगे जब रविंद्रनाथ टैगोर का हम चार्ट ले रहे हैं तो वहाँ आप देखिए कि वीनस यहाँ पर कंबस्ट है, सूर्य के साथ विद्यमान है, सूर्य उच्च का है और उनके लिए 6th लॉर्ड है, वीनस उनका 8th लॉर्ड भी है, तो और 8th हाउस को देख भी रहा है, तो उनके मैरिज को लॉन्गेविटी देना चाहिए ना, लेकिन मैरिज में लॉन्जिटिविटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वीनस जो है, शुक्र जो है 8th लॉर्ड और कारक ऑफ मैरिज कंबस्ट है। जब हम बात करते हैं लग्जरीज की, तो रविंद्रनाथ टैगोर कभी भी लग्जरीज के लिए उनके पास टाइम ही नहीं था, और क्योंकि वो सारा पैसा जो था अपना अपने आश्रम में और अपना जो यूनिवर्सिटी वो बना रहे थे उसमें उन्होंने लगा दिया, तो कहीं ना कहीं उनके लिए लग्जरीज कॉम्प्रोमाइज्ड हुए। आप देखेंगे कि जब वीनस किसी के चार्ट में भी कंबस्ट है, marital issues is a must in that chart along with other factors that we see कि ये problems भी हैं, लेकिन सबसे पहले वो एक marital issues पर ही काम करता है, अपना प्रभाव दिखाता है। मुझे ज़रूर से लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।